Rhapsody of Realities at Thursday 5 अगस्त 2021। आज गुरुवार 5 अगस्त 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है 2 कोरिंथियंस 5 चैप्टर 18 वर्स। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन के आधार से आज का विषय है अलाइन योरसेल्फ विद गॉड्स विजन। अपने आप को परमेश्वर के दर्शन के साथ एक बनाइए। अलाइन योरसेल्फ विद गॉड्स विजन। अपने आप को परमेश्वर के दर्शन के साथ एक बनाइए। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 18 वर्स। एंड ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड हु हैथ reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 18 वर्स। एंड ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation। हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और एक बार पढ़ेंगे 5 अध्याय 18 वचन। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 18 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। Some people live their lives pursuing their own selfish interest, not aligning themselves with God's vision। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपने ही मनोकामना जो उनके स्वार्थ की मनोकामनाएं होती है, पसंद होती है, उसी का वो पीछा करते हुए जीते हुए जाते हैं। वह अपने आप को परमेश्वर के दर्शन के साथ एक रास्ते में नहीं लाते हैं। What's God's vision? परमेश्वर का दर्शन क्या है? It's that men come to the knowledge of the truth। 1 तिमोथी 2:4। परमेश्वर का दर्शन यह है कि मनुष्यों ने जो सच्चाई है उसके ज्ञान में आ जाना है। यह हम पढ़ सकते हैं 1 तिमोथी के 2 अध्याय के 4 वचन में। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और एक बार पढ़ेंगे 1 तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय 4 वचन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। Therefore connect your dreams to his dream and purify your motives with his love। इसी वजह से अपने स्वप्नों को आप उसके स्वप्नों के साथ जोड़ दीजिए और अपने इरादों में शुद्ध हो जाइए उसके प्रेम के साथ। Soul winning should be the compelling motive and propelling force in your life। आत्माओं को बचाना यह आपके अंदर आपके इरादों में जबरदस्ती करने वाला और आपको प्रेरित करने वाला जोर हो आपके जीवन के अंदर। You are first a Christian before being a politician, teacher, banker, student, etc. Therefore fulfill your calling in the gospel। सबसे पहले आप मसीह हो। आप जो अभी हो उसके पहले सबसे पहले आप मसीह हो। चाहे आप कोई राजनीति में हो या कोई शिक्षक हो या कोई प्रकार के बैंकों में काम करने वाले हो या कोई आप विद्यार्थी हो, ऐसा कुछ भी हो, तो आप सबसे पहले जो है वह आप मसीह हो।
इसी वजह से सबसे पहले जो आपको बुलाहट को पूरा करना है वो है सुसमाचार का बुलाहट। लेट द एक्सपांशन ऑफ गॉड्स किंगडम बी योर नंबर 1 पैशन। होने दीजिए कि परमेश्वर के राज्य को फैलाते जाना, बढ़ाते हुए जाना, ये आपके सबसे पहला धुन, आपके जीवन में सबसे पहले नंबर पर रहे। Therein lies true joy, fulfillment and all the blessings you could ever desire. उसी के अंदर आपकी सच्ची खुशी, आपकी संपूर्णता, आपको पूर्णता महसूस होना और फिर आपका आशीषों का भी, यह सब कुछ जो आपकी इच्छा है वही आपका उसके अंदर है। There is a depth in God, a realm of joy and fulfillment you will never know until you make your life count in soul winning. ऐसे कोई परमेश्वर की गहरी बात नहीं, ऐसा एक जो परमेश्वर चाहता है कि आपको देना, जो उसके पास है, ऐसा जो एक बहुत गहरी बात जो आपसे वो दूर रखना चाहे, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर आपको उसकी बहुत बड़ी गहरी बात वो अपने अंदर से देना चाहता है। वो कहता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो आनंद से भरा हुआ है, जो संपूर्णता से भरा हुआ है, और उसको आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप आत्माओं को जीतने के लिए काम नहीं करोगे आपके जीवन में। वही आप गिनती में नहीं लेंगे तो। यीशु Jesus said in Mark 16 chapter 15th verse, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." यीशु ने कहा मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 15 वचन में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और एक बार पढ़ेंगे 16 अध्याय मरकुस का, उसका 15 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। In Matthew 24:14 he said, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 14 वचन में उसने ये कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 14 वचन, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। The instruction to take the message of salvation to the ends of the earth was not just to pastors and evangelists, but to every Christian. जो सूचनाएं थी कि ये सुसमाचार का संदेश जो है, उद्धार का संदेश जो है, वो पृथ्वी के छोरों तक लेकर जाना है, ये केवल उन्हीं के लिए नहीं था जो पासबान थे और सुसमाचार को लेकर जाने वाले थे, परंतु यह हर एक मसीहियों के लिए है। You are a minister of the New Testament. 2 Corinthians 3 chapter 6 verse. A bearer of the glad tidings of salvation. आप सेवा करने वाले हो, जो सेवक है आप नए करार के अनुसार, जो नया करार है उसमें आप सेवक हो। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय 6 वचन में ये लिखा है, आप इस शुभ संदेश को जो उद्धार का है उसको लेकर चलने वाले लोग हो आप, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय का 6 वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। You have been commissioned to reach out to those living in darkness with the light of salvation. आपको यह एक
जिम्मेदारी का काम ऐसा आपके ऊपर सौंपा गया है, आपको एक जिम्मेदारी की कामगिरी दी गई है जो आपने उन लोगों तक पहुंचना है जो अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। आपने उनके पास ये उद्धार के उजियाले के साथ, उद्धार के ज्योति के साथ पहुंचना है। ये आपको सौंपी गई, आपको उसके लिए सौंपा गया है, उस काम के लिए कि आप उन तक पहुंचना है। यू आर अ लाइट इन अ डार्क वर्ल्ड, देयरफॉर बी अ ग्लो विद द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप इस अंधेरे जगत के अंदर ज्योति हो, यही कारण है कि आपने अपने अंदर चमकते हुए, आप जलते हुए रहना है यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ। Beam it with steady radiance to others so they can become lights as well। अपनी दिशाओं में आप ये रोशनी को लिए हुए रहिए ताकि इस तरह से वो स्थिर की गई और मजबूत रोशनी रहे जो दूसरों के लिए हो और वो भी इस उजियाले में हो सके। You are God's man for the hour, holding forth the word of life, opening the eyes of them that are lost, turning them from darkness to light, and from the power of Satan unto God। आप वो जन हो जो परमेश्वर का जन है इस घड़ी के लिए। अपने अंदर जीवन का वचन आपने पकड़े रखा है। उन लोगों की आप आंखें खोल देते हैं जो खो चुके हुए लोग हैं। अंधकार में से ज्योति की तरफ आप उनको मोड़ कर लेकर आते हैं और शैतान की शक्तियों में से उनको मोड़कर परमेश्वर में लेकर आते हैं।